हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के बारे में। हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के बारे में। हमने ये पढ़ लिया था कि वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें काम दिखे, जिस पिक्चर में वो वर्बल होता है, और अगर वो काम चलता दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। अगर क्या है, काम चल रहा है, चलता दिखे या चल रहा है, ऐसा भाव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। अगर वो काम अभी चल रहा है तो हम क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अगर पहले चल रहा था तो पास्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर में चल रहा होगा तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम प्रोग्रेसिव की ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रोग्रेसिव सेंटेंस की, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, पास्ट प्रोग्रेसिव की और फ्यूचर प्रोग्रेसिव की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इस पिक्चर के अंदर क्या है, ये लड़की गाना गा रही है, तो ये पिक्चर क्या दिख रही है? वर्बल है। और गाना चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव है। ये क्या बन गया? प्रोग्रेसिव। जब हमें कोई काम चल रहा हो ऐसा दिखे तो प्रोग्रेसिव। इसमें आईएनजी लगता होता है। जैसे कोई गाना गा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सिंगिंग। क्या बोलेंगे? सिंगिंग। कोई खाना खा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ईटिंग। कोई जा रहा है तो क्या बोलेंगे? गोइंग। कोई सो रहा है तो क्या बोलेंगे? स्लीपिंग। ठीक है ना? तो जब जब काम चल रहा होगा तो आईएनजी लगेगा। अगर काम अभी चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। ठीक है ना? अगर काम हमें अभी चलता दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। अगर पहले चल रहा था तो क्या लिखेंगे? वॉज वर। और वो पिक्चर हमारे मन में अगर भविष्य में बनेगी तो लिखेंगे विल बी। जैसे मैं बोलता हूँ लड़की अभी गाना गा रही है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। ऐसे अगर आई है तो क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। यू है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। और बहुवचन के साथ भी क्या लगता होता है? आर लगता होता है। वी के साथ आर, दे के साथ आर। ऐसी अगर मैं बोलता हूँ लड़की गाना गा रही थी तो ये पिक्चर बन गई पास्ट में। तो अगर कोई अकेले है तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। बहुवचन है तो क्या लगेगा? वर लगेगा। आई के साथ वॉज लगता होता है और यू के साथ क्या लगता होता है? वर लगता होता है। इसी तरह से जब कोई काम भविष्य में दिख रहा हो, मैं बोलता हूँ लड़की गाना गा रही होगी, तो ये भविष्य में चला गया तो क्या लगेगा? विल बी लगेगा। तो अब इसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंस की ही हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते लेक्चर। देखो हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं लिख रहा हूँ। अभी वर्बल है और काम चल रहा है तो ये प्रोग्रेसिव है, तो आई एम राइटिंग। ठीक है ना? हम लिख रहे हैं तो वी आर राइटिंग। बहुवचन है इसलिए आर लग गया। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, और तुम लोग लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। वह, यह, मोहन लिख रहा है, ही, शी, इट या मोहन इज राइटिंग। वे लिख रहे हैं या वे लड़के लिख रहे हैं, दे या द बॉयज आर राइटिंग। तुम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जब कोई काम चल रहा हो तो आईएनजी लगता होता है। ठीक है ना? आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और अगर कोई एक वचन होगा तो क्या लगता है? इज लगता होता है। बहुवचन हो यानी कि प्लूरल हो तो क्या लगेगा? आर लगेगा। तो अब इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ हम पढ़ेंगे। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो। हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग नॉवेल्स। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट। घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स इज रनिंग। घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं, हॉर्सेस आर रनिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पे हम क्या देख सक रहे हैं कि अगर काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा, और ये पिक्चर हमारे मन में प्रेजेंट में बन रही है तो या तो इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी या एम या आर। अब इसी की आगे प्रैक्टिस करते हैं। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ पोएम। आई एम रीडिंग अ पोएम। हम लोग गीत गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स। वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिल्ली। चीकू बच्चों को पढ़ा रहा है, चीकू इज टीचिंग स्टूडेंट्स। किसको पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो क्या लिखेंगे? चीकू इज टीचिंग स्टूडेंट्स। आगे लिखा है तुम लोग काठमांडू से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम काठमांडू। यू आर कमिंग फ्रॉम काठमांडू। ऐसे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अमेरिका। ठीक है ना? भारत के प्रधानमंत्री को लिखेंगे, हम लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
इज गोइंग टू अमेरिका। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जब काम चल रहा होगा तो आइंज लगेगा। अब नेगेटिव करना है यानी कि नोट लगाना है, तो हम यहाँ पर नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। वे लोग लंदन नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लंदन। सोहन का भाई नहीं हंस रहा है, सोहन्स ब्रदर इज नॉट लाफिंग। उसकी माँ भोजन नहीं बना रही है, हिज मदर इज नॉट कुकिंग फूड, इज नॉट कुकिंग फूड। किसान खेत को नहीं जोत रहे हैं, फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग द फील्ड, फार्मर्स आर नॉट, जोतना होता है प्लोइंग, प्लोइंग द फील्ड। बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हम लोग गरीबों को नहीं खिला रहे हैं, वी आर नॉट फीडिंग द पुअर। खिलाना क्या होता है, फीड करना, फीडिंग द पुअर। आप लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट हेल्पिंग देम। क्या लिखेंगे, यू आर नॉट हेल्पिंग देम। अपने पिता की देखभाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पिता की, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई फादर। राधा कमरे में नहीं खेल रही है, राधा इज नॉट प्लेइंग इन द रूम। अभी बचे हुए आपने प्रैक्टिस करने हैं, कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क है और क्या से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन मार्क क्या से स्टार्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लिख देते हैं। जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, एम आई टेलिंग अ लाई, क्या तुम सत्य बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या तुम्हारा भाई सो रहा है, इज योर ब्रदर स्लीपिंग, क्या लड़के शोरगुल कर रहे हैं, आर द बॉयज मेकिंग अ नॉइस। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है और क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दिया है। ठीक है, अब इसी के आगे प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग लाउडली, आई टॉकिंग लाउडली। तो क्वेश्चन मार्क आ गया, हेल्पिंग को बाहर निकाल दिया। क्या किसान खेतों में काम कर रहे हैं, आर फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड। क्या बच्चा मैदान में उछल रहा है, इज द चाइल्ड जंपिंग इन द ग्राउंड, चाइल्ड जंपिंग इन द ग्राउंड। आपने जो सेंटेंस है इसकी मन में पिक्चर बनानी है। क्या मेरे गांव के लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, आर द पीपल ऑफ माई विलेज रिपेयरिंग रोड्स। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन मार्क है और नोट भी लगाना है। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। क्या तुम मुझे नहीं खिला रहे हो, आर यू नॉट फीडिंग मी। क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। क्या लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, आर बॉयज नॉट ईटिंग स्वीट्स। क्या हवा नहीं बह रही है, इज एयर नॉट, हवा के बहने को बोलते हैं ब्लोइंग। क्या तुम्हारा घोड़ा घास नहीं खा रहा है, इज योर हॉर्स नॉट ईटिंग ग्रास। क्या स्कूल का चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, इज द पियन ऑफ स्कूल नॉट रिंगिंग बेल। तो ये हमने पढ़ लिया।
जब काम चल रहा है, अब हमने क्या पढ़ लिया कि अगर आपके सामने काम चल रहा है तो आपने आईएनजी लगाना है, अगर ये काम अभी चल रहा है तो आपने क्या लगाना है, इज, एम या आर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर जो काम चलता दिख रहा है अगर वो पास्ट में है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर। एक वचन के साथ क्या लगता होता है, वॉज लगता होता है। बहुवचन के साथ क्या लगता होता है, वर लगता होता है। यू के साथ वर लगता है और आई के साथ वॉज लगता है। अब इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसी की हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं। जब पास्ट में काम चल रहा है तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स। बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सारा समझ आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं लिख रहा था, अब काम चलता दिख रहा है लेकिन पास्ट में है। जो पिक्चर मन में बन रही है उसमें काम चल रहा है लेकिन पास्ट में है, आई वॉज राइटिंग। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग, तुम लोग लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। वह यह मोहन लिख रहा था, ही शी इट मोहन वाज राइटिंग। वे लोग या लड़के लिख रहे थे, दे या द बॉयज वर राइटिंग। अब इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आम खा रहा था, तो ये पिक्चर पास्ट की है, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। बच्चे संतरे खा रहे थे, द चिल्ड्रन वर ईटिंग ऑरेंजेस। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। राम का भाई उपन्यास पढ़ रहा था, राम्स ब्रदर वॉज रीडिंग अ नॉवल। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स। ऐसे ही वे लोग गाय को खिला रहे थे, दे व फीडिंग द काउ। सूर्य डूब रहा था, सन वॉज सेटिंग। डूबने को क्या बोलते हैं, सेट होना बोलते हैं। भोजन बना रही थी, उसकी माँ भोजन बना रही थी, हिज मदर वॉज कुकिंग फूड। मोहन और करीम बातें कर रहे थे, मोहन एंड करीम वर टॉकिंग। क्या लिखेंगे, वर टॉकिंग। आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब नेगेटिव बनाना है हमें। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरा भाई पाठ नहीं याद कर रहा था, माई ब्रदर वॉज नॉट रिमेंबरिंग द लेसन। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पर नोट लग जाएगा, राम पत्र नहीं लिख रहा था, राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अंधेरा नहीं हो रहा था, इट वॉज नॉट गेटिंग डार्क। हम लोग अपना काम नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डूइंग आवर वर्क, वी वर नॉट डूइंग आवर वर्क। चपरासी पानी नहीं ला रहा था, पियन वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, पियन वॉज नॉट ब्रिंगिंग वाटर। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वो बाहर आ जाएगी। क्या बच्चे रो रहा था, वॉज चाइल्ड विपिंग। क्या बच्चे रो रहे थे, वर द चिल्ड्रन विपिंग। एक बच्चा क्या होता है, चाइल्ड। ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन। क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा था, वॉज आई वैक्सिंग यू। वैक्स का मतलब होता है किसी को तंग करना, वॉज आई वैक्सिंग यू। क्या लड़कियां नाच रही थीं, लड़कियां ज़्यादा हैं तो वर लगेगा, वर गर्ल्स डांसिंग। क्या आप लोग आपस में लड़ रहे थे, वर यू फाइटिंग, वर यू फाइटिंग। क्या वह बाजार जा रही थी, वॉज शी गोइंग टू मार्केट। क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग फॉर मी। क्या तुम्हारा दोस्त मुंबई जा रहा था, वॉज योर फ्रेंड गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई। क्या वह परीक्षा में शामिल हो रही थी,
अब शामिल होना क्या होगा, अपीयर होना होता है। वॉज शी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न भी है, आपको क्या भी बनाना है और नहीं भी लिखना है, तो यानी कि हेल्पिंग वो बाहर आ जाएगी और नोट लग जाएगा। क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा था, वॉज आई नॉट हेल्पिंग हिम। क्या घोड़े नहीं दौड़ रहे थे, वर हॉर्सेज नॉट रनिंग। क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, वाज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम लोग नहीं हंस रहे थे, वर यू नॉट लाफिंग। क्या उसका भाई मैदान में नहीं खेल रहा था, वॉज हिज ब्रदर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या चपड़ासी घास नहीं काट रहा था, वॉज पियन नॉट कटिंग द ग्रास। क्या तुम्हारा भाई कुत्तों को पीट रहा था, वॉज योर ब्रदर बीटिंग द डॉग्स। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, अगर काम चल रहा है लेकिन वो पास्ट में दिखता है तो आपने क्या लगाना है, वॉज वर। इसी तरह से अगर काम चलता दिख रहा है और फ्यूचर है तो क्या लिखेंगे हम, विल बी। हम शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हम इसी के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। हमारे सामने क्या है, फ्यूचर टेंस दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में काम चलता दिख रहा है हमें, तो हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। शैल भी नहीं लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। जहाँ पर भी शैल लिखा आएगा उसको हम क्या करेंगे, विल लिखेंगे या विल पढ़ेंगे। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिखता रहूँगा या मैं लिख रहा होऊंगा, आई विल बी राइटिंग। हम लोग लिखते रहेंगे, वी विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। मोहन सोहन शी ही इट विल बी राइटिंग, द बॉयज़ विल बी राइटिंग। अब इसी की प्रैक्टिस करते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा या मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आई विल बी रीडिंग। वह यह काम करता रहेगा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क। तुम गायों को खिलाते रहोगे, यू विल बी फीडिंग द काउज। मैं अपना काम करता रहूँगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क, आई विल बी डूइंग माई वर्क। मोहन और सोहन हंसते रहेंगे, मोहन एंड सोहन विल बी लाफिंग। किसान अन्न उगाते रहेंगे, फार्मर्स विल बी ग्रोइंग वीट। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब नेगेटिव में क्या होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगा देंगे। मैं खाता नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग, हम लोग लड़ते नहीं रहेंगे, वी विल नॉट बी क्वारलिंग। मोहन पौधा को नहीं पटाता रहेगा, मोहन विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। पौधा पटाने का मतलब है पानी देना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं काम नहीं करता रहूँगा, आई विल नॉट बी वर्किंग। शिक्षक पढ़ाता नहीं रहेगा, टीचर विल नॉट बी टीचिंग, टीचर विल नॉट बी टीचिंग। पुजारी पूजा नहीं करता रहेगा, पुजारी का मतलब प्रीस्ट, प्रीस्ट विल नॉट बी वर्शिपिंग। वर्शिप करने का मतलब होता है पूजा करना। अब हमें प्रश्न बनाना है, क्या वाला है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग को यानी कि विल को बाहर निकाल देंगे। क्या मैं काम करता रहूँगा, विल आई बी वर्किंग। क्या वे लोग हंसते रहेंगे, विल दे बी लाफिंग। क्या मोहन व्यायाम करता रहेगा, विल मोहन बी टेकिंग एक्सरसाइज। क्या वे लोग खाते रहेंगे, विल दे बी ईटिंग, विल दे बी ईटिंग। क्या तुम खेलते रहोगे, विल यू बी प्लेइंग। क्या वह सोचती रहेगी, विल शी बी थिंकिंग, विल शी बी थिंकिंग। क्या तुम उसकी मदद करते रहोगे, विल यू बी हेल्पिंग हिम। सिंपल है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन मार्क भी बनाना है और नहीं भी लगाना है। तो हेल्पिंग को बाहर आ जाएगी और नोट लग जाएगा। क्या मैं काम करता नहीं रहूँगा, विल आई नॉट बी वर्किंग। क्या वह उपन्यास नहीं पढ़ता रहेगा, विल ही नॉट बी रीडिंग नॉवल। क्या हम लोग पढ़ते नहीं रहेंगे, विल वी नॉट बी टीचिंग। तो ये आपने प्रैक्टिस करने हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो सेंटेंसेस यहाँ से और देख लेते हैं। क्या तुम शिकार करते नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी हंटिंग? क्या वर्षा होती नहीं रहेगी? विल इट नॉट बी रेनिंग? क्या हम लोग गरीबों की मदद नहीं करते रहेंगे? विल वी नॉट बी हेल्पिंग द पुअर? क्या सुनार गहना नहीं बनाता रहेगा? विल, अब सुनार को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ। विल गोल्ड स्मिथ नॉट बी मेकिंग ऑर्नामेंट्स? गहने क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स होते हैं। गहने क्या होते हैं? ऑर्नामेंट्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा साफ नहीं लिखा जा रहा है ये, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा, अगर अभी चल रहा है तो इज एम आर है, पास्ट के लिए वॉज वर लगेगा, फ्यूचर के लिए विल बी। तो ये हमने सारा का सारा प्रोग्रेसिव पढ़ लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपको धीरे धीरे और समझ आएगा। थैंक यू।